अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका लक्ष्मी दादी से मिलती है और वहां मदन और मीना उसे पर गुस्सा करने लगते हैं, जहां राघव जाकर उसे बचा लेता है और उसके बाद अनामिका देवांश के साथ अस्पताल से निकल जाती है। अब आगे तुम क्या खाना पसंद करोगी? देवांश ने अनामिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके अंदर बैठने का इंतजार करने लगा। अनामिका शांत थी। शायद फ्रेंच या फिर तुम्हें और कुछ खाना है? कुछ भी, अनामिका ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। उसे इस बात पर और बात नहीं करनी थी। देवांश भी गाड़ी में बैठ गया और जब उसने देखा कि अनामिका वह लॉकेट उतार रही है, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका हैरान हो गई और फिर उसने एक्सप्लेन किया, मुझे लगा कि यह मेरे पास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अलावा इसे कोई डिजर्व नहीं करता है। देवांश ने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर छोड़ देते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यंग हो और तुमने अभी तक शादी के बारे में सोचा है नहीं है, मगर वह ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अनामिका को बस इतना लग रहा था जैसे उसके गले के आसपास ये कीमती चीज उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है। सब लोग जानते हैं कि यह लॉकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और सब लोग समझते हैं भी है, ये कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ सिंघानिया खानदान की बहू ही पहन सकती है। इसलिए अनामिका फिर उसे उतारने लगी, जिसे देखकर देवांश बोला, क्या तुम मेरे दादाजी के प्यारे और छोटे से दिल के बारे में सोचकर इसे थोड़ी दिनों के लिए मैं रख सकती हो? वह कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज होने वाले दिन तुम्हें बिना इसके देखेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनामिका इस बार उसके आर्गुमेंट से कन्विंस हो गई और उसने अपना हाथ नीचे किया ही था कि देवांश ने पकड़ लिया। देवांश ने उसका हाथ बहुत ही प्यार से पड़ा हुआ था, उसके हाथ इतनी मुलायम थे कि वह छोड़ना ही नहीं जाता था। अनामिका चाह कर भी अपना हाथ पीछे नहीं खींच पा रही थी, इसलिए उसने कहा, जाने दो। लेकिन देवांश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वह छोड़ने वाला है और उसने शांति से आगे देखते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए पकने दो। ये कैसा एटीट्यूड है? तुम राघव को कितने अच्छे से जानती हो? देवांश ने अचानक पूछा। ऋषि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बॉस का रिलेशन मिस अनामिका के साथ इतनी जल्दी से प्रपोज करेगा। वह बहुत एक्साइटेड हो गया। अगर कल की तरह ही रोड पर थोड़े गिरे हुए तो मिस अनामिका फिर से उसके बॉस की हाथों में होगी, ऋषि ने मन ही मन सोचा। अनामिका ने देवांश के सवाल का जवाब कैजुअली दिया, मैं उसे कुछ टाइम मिली हूँ। शुरू में राघव को उसकी मेडिकल स्किल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ बार जब उसने उसे अपनी मेडिकल स्किल दिखा दी, तो आखिर में उसने हार मान ली। तुम किस तरह की लड़के पसंद करती हो? जो मेडिकल फील्ड में होते हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड में नहीं होते हैं? अनामिका ने सोचा। क्या? ऋषि ने सोचा, वाव बॉस, आपने तो कहा था आप जेलिस नहीं हो, तो आप ये क्यों पूछ रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनामिका को देवांश का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में कंसर्न देकर वह तुरंत समझ गई। क्या ऐसा नहीं है कि जिसने मेडिसिन पढ़ी हो वह ना पढ़ने वाला से बेहतर है? हम फ्री टाइम में एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे से बातें करके काफी कुछ सीख सकते हैं। ये सुनते ही देवांश ने उसके हाथ पैमर पकड़ मजबूत कर दी और थोड़ी जलन भरी आवाज में कहा, तुम लोग हमेशा दवाई के बारे में ही बात करते रहते हो, क्या ये थकाने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है और इस तरह से हम दोनों ही अपनी फिल्म में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर कहा तो देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया। क्या अनामिका उसे चढ़ा रही है? वह समझ गया कि यह सब वह जानबूझकर कर रही है और उसके दिल में एक मिठास बिखर गई। बॉस, हम ऑलमोस्ट लीच प्राइस सेंटर पहुंच गए हैं, ऋषि ने ड्राइविंग करते हुए कहा। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और रियर व्यू मिरर से उसने देखते हुए कहा, मिस अनामिका, ये सर का फेवरेट रेस्टोरेंट है और वह किसी भी लड़की को यहाँ पहले नहीं लेकर आए। ये सुनते ही अनामिका ने पूछा, तो वह लड़कियों को उन जगहों पर लेकर जाता है जो उसे पसंद नहीं है? नहीं, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। ऋषि गाड़ी रोकता उससे पहले ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें देख लिया और जल्दी से दौड़ते हुए उन्हें ग्रीट करने आया। मिस्टर सिंघानिया, बहुत वक्त हो गया, और यह कौन है? रेस्टोरेंट के मैनेजर ने देवांश के बगल में खड़ी लड़की को देखा। उनके हाथ एक साथ थे। वह पक्का देवांश की गर्लफ्रेंड होगी, उसने पॉलिटिकली ग्रेट करते हुए कहा। मिस, इस तरफ से। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उन दोनों के हाथ एक साथ देखकर उस मैनेजर हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी हो जाएंगे। देवांश सर कभी यहाँ पहले किसी लड़की को लेकर नहीं आए, आप पहली ही है। क्या ऐसा कोई खाना है जो आप नहीं खा सकती? नहीं, प्लीज मुझे अनामिका कहिए। भले ही आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रही है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको इतने करीबी नाम से बुलाऊं। मैनेजर ने हंसते हुए कहा और अपनी फोन से कॉल करके किसी को बोला, हरी, आप जल्द से जल्द सब कुछ क्लीन कर दो। अनामिका ने देवांश की तरफ देखा, जैसे वह पूछ रही हो, क्या ये खाना इतना सीरियस है?
ये हमारी पहली डेट है। देवांश उसका हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाना लगा। वहीं दूसरी तरफ युविका ने समर्थ का हाथ पकड़ा हुआ था और एक्साइटेड होकर बोली, यह रेस्टोरेंट कितना महंगा है लेकिन तुम फिर भी मुझे यहाँ लेकर आए, तुम बहुत अच्छे हो। समर्थ ने प्यार से कहा, तुम मेरी फियांसे हो, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वह लोग रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचे ही तभी वहां के एक स्टाफ ने उन्हें रिस्पेक्टफुली माफी मांगते हुआ कहा, आई एम सॉरी सर, बट ये रेस्टोरेंट पूरे दिन के लिए बुक है। बुक? मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। समर्थ की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसे बहुत गुस्सा आया और प्राइवेट एवेट का नाम सुनकर युविका हैरान हो गई। वह जानती कि यह रेस्टोरेंट कितना महंगा है। यहाँ का एक वक्त का खाना कई लोगों की महीने भर की कमाई हो सकती है और पैसे होने पर भी लोग यहाँ सीट नहीं पा सकते थे और समर्थ जैसे अमीर परिवार के लड़के को भी आधे महीने पहले से बुकिंग करनी होती थी, फिर भी उन्हें सिर्फ हाल में ही सीट मिलती थी। वहाँ के टॉप प्राइवेट रूम तो उनकी पहुंच से ही बाहर है। कौन ऐसा इंसान है जो पूरा रेस्टोरेंट एक दिन के लिए बुक कर सकता है? बहुत अमीर होगा वह। ठीक है फिर। समर्थ जाना ही वाला था तभी युविका ने किसी जाने पहचाने इंसान को वीआईपी एलिवेटर से ऊपर जाते हुए देखा। वह एलिवेटर टॉप प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। क्या वह अनामिका है? वह अनामिका को देखकर गलती कर ही नहीं सकती थी। युवक ने उसकी तरफ इशारा करते हुए स्टाफ मेंबर से पूछा, तो फिर उसे क्यों जो अंदर जाने दिया गया? किसकी बात कर रही हैं आप? उस स्टाफ मेंबर ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने पॉलिटली एक्सप्लेन किया, यहाँ पर आज रात सिर्फ हमारे गेस्ट और रेस्टोरेंट के स्टाफ ही अलाउड है। युवी, तुमने किसे देखा? मुझे लगा मैंने दीदी को देखा, युविका ने धीरे से समर्थ के कान में कहा। तुम क्या श्योर हो कि तुमने किसी को और को नहीं देखा? जो लोग यहाँ आ सकते हैं वह लोग रिच और नोबल होने चाहिए। अनामिका या नहीं आ सकती लेकिन और उसके अलावा तो रेस्टोरेंट बुक है, वह अंदर कैसे गई? शायद दीदी यहाँ पर रहने के लिए जॉब ढूंढ रही हो, युविका ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। समर्थ, क्या तुम मेरी दीदी को नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हो? मुझे डर है कि अमीर लोगों को उनकी तरफ गलत नजर रखेंगे। वह बहुत डिग्निफाइड है, अगर उन्होंने यहाँ रहने के लिए खुद को गिरा लिया तो उसकी जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सड़क के दूसरी तरफ वाले और रेस्टोरेंट में चलते हैं। ओके। युविका ने सामने वाले रेस्टोरेंट की उसने एसी विंडो वाली सीट चुनी जहां से वह अनामिका को बाहर आता हुआ देख सके। सर मैडम प्लीज। वही लग्जरियस प्राइवेट रूम में बाहर का नजारा अच्छे से दिखाई देती थी। ये टॉप हिलर एक अपस्केल रेस्टोरेंट था जिसकी सीलिंग रियल नाइट व्यू के लिए खुल सकती थी। देवांश अनामिका का बगल में बैठा उसका हाथ पकड़े हुए और उसे मेन्यू देते हुए बोला, तुम क्या खाना चाहोगी? अनामिका ने मेनू देखा और ऐसे ही कुछ डिशेज चुनी और देवांश ने कुछ और डिशेस ऑर्डर कर दी और जैसे ही मैनेजर ऑर्डर लेकर बाहर गया, अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? देवांश ने काफी सीरियसली पूछा, क्या मैं थोड़ी देर और पढ़ सकता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर? और अनामिका ने आखिर में हार मान ली और थोड़ी देर बाद शेफ कुछ डिशेजरी लेकर अंदर आए और उन्हें सेट करने के बाद अनामिका अपने लिए खाना निकालने लगी। इस दौरान देवांश ने खास करके उन डिजीज को देखा जिन्हें अनामिका ने देखा भी नहीं और फिर उनको जिन्हें वह ज्यादा ले रही थी, जिसकी वजह से उसे अनामिका के पसंद नापसंद का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। ये सब हम खा नहीं पाएंगे, क्या तुम इन्हें वापस नहीं कर सकते? अनामिका ने खाने की तरफ देखते हुए कहा। आराम से खाओ। देवांश ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वह एक हाथ से उसे खाना दे रहा था। क्या मैं अब अपना हाथ वापस ले सकती हूँ? अगर वह उसका हाथ अब नहीं छोड़ेगा तो वह खा नहीं पाएगी। वह लोग एक छोटी सी टेबल के पास बैठे हुए थे। देवांश ने तुरंत उसका राइट हैंड छोड़ा और लेफ्ट पकड़ लिया। अनामिका स्पीचलेस हो गई। क्या तुम श्योर हो कि हम इसी तरह खाना खाने वाले हैं? अनामिका ने देखा कि देवांश लेफ्ट हाथ से खा रहा है तो उसने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें नहीं करना चाहिए, पहले खाना खा लेते हैं, देवांश बोला और फिर उसने एक बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ट्राई करना चाहोगी? उसे वही छोड़ दो, मैं खुद खा लूंगी। जैसे ही यह बात बोलने के लिए अनामिका ने मुंह खोला, देवांश ने अपनी प्लेट से एक बाइट उठाकर उसके मुंह में डाल दी। अनामिका ने उसे वार्निंग लुक दिया, लेकिन देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे प्यार से देखा और पूछा, कैसा है? याक। वह फौरन शॉप जो वहां ही खड़े थे, उन्हें लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है और उन्होंने जल्दी से कहा, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई? हम अभी उसे फिक्स कर देते हैं। मैं सामने बैठे इंसान के बारे में बात कर रही थी, ना कि फूड के बारे में। तुम लोग जो यहाँ से, देवांश बोला तो वह सेफ और मैनेजर तुरंत वहां से चले गए। गुस्सा आ गया। देवांश ने सामने बैठी लड़की को देखा और प्यार से पूछा, लगता है मेरे को ज्यादा कर दिया। क्या तुम मुझसे दूर बैठोगे प्लीज?
दूसरी शब्दों में मतलब था कि क्या वह उसे थोड़ा स्पेस देगा। मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। देवांश के चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन देखकर अनामिका के पास बोलने के लिए कुछ बात ही नहीं। फाइनली इसी तरह उन्होंने अपना खाना खत्म किया और रेस्टोरेंट की लाइट डिम हो गई और वहां का सीलिंग ओपन हो गया, जिससे रात का खूबसूरत नजारा दिखने लगा। जब अनामिका छोटी थी तो अपने बिजनेस को लेकर मदन और मीना कभी उसके साथ नहीं होते थे। लक्ष्मी दादी ही थी कि हमेशा जब वह नहीं सोती थी तो उसके साथ होती थी, और जब वह लोग मुंबई में नहीं थे और गांव में रहते थे तो वह लोग इसी तरह रात को तारे देखा करते थे। लेकिन उसे सब कुछ पुरानी यादें बन चुकी है। ठीक उसी वक्त एक वायलिनिस्ट रूम के कोने में बैठा और रोमांटिक ट्यून बजने लगा। धीमी म्यूजिक और पूरा आसमान फायर बॉक्स से चमक रहा था। अनामिका वह नजारा देख रही थी और देवांश की नजरें उस पर बनी हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका को देवांश उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर आता है। अब आगे उसकी आंखें फायरवर्क्स की रोशनी में चमक रही थी और नजदीक से देखने पर वह काफी सुंदर दिख रही थी। देवांश उसे लगातार देखते रहना चाहता था, मगर फायरवर्क्स खत्म हो गए और कोई टेरेस पीछे नहीं छूट गया। बाकी सारी रोशनियों के अंदर अनामिका की खूबसूरती बहुत चमक रही थी और उसका कुल ऑरा बिल्कुल चांद की तरह था। क्या तुमने अरेंज किया ये सब? अनामिका ने ऊपर आसमान की तरफ देखा है और देवांश को नहीं पता था कि अनामिका को ऐसा पसंद है आया या फिर नहीं, और उसने पूछा क्या तुम अभी डॉक्टर को प्रेफर करती हो या फिर वह जिन्होंने मेडिसिन नहीं पढ़ी? अनामिका को ये बात सुनकर हैरानी लगी और उसने जानबूझकर कहा, डॉक्टर बेटर होते हैं, वह प्रैक्टिकल होते हैं और यूजफुल भी। क्या वह ये कहना चाहती है कि वह प्रैक्टिकल नहीं है और सिर्फ यूजलेस चीज प्रिपेयर करता है? थोड़ी देर बाद वह सीलिंग धीरे धीरे बंद हो गई होने लगी और रूम के अंदर की लाइट फिर से ब्राइट हो गई। पूरे रूम में फिर से लाइट हो गई। तभी साइड में बैठे वालियनिस्ट ने अपना सर नीचे किया और वहां से जाने लगी। तभी अचानक उसने अनामिका को देखा और हैरान हो गई, क्या ये अनामिका है? उसकी हाफ टीचर। अनामिका ने एक बार उसे कुछ वायलिन नॉलेज सिखाई थी, लेकिन कभी उसे ऑफिशियली अपने स्टूडेंट नहीं बनाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अनामिका से यहाँ मिलेगी। अनामिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वायलिनिस्ट अभी अभी इतना बुरा बजा रही थी वह उसकी सिखाई हुई एक स्टूडेंट होगी। वह कब से सोची जा रही थी कि इन रेस्टोरेंट वालों को कहाँ से इतना डिसअपॉइंटिंग वायलिनिस्ट मिली। क्या तुम उसे जानती हो? देवांश ने अनामिका को उसे वायलिनिस्ट की तरफ देखते हुए पाया तो पूछा। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, फेमस वायलिनिस्ट स्काइलर कौन नहीं जानता। स्काइलर जल्दी से बोली, नहीं नहीं आप ज्यादा बोल रही है, मैं आज अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैं आप लोगों को बुरा एक्सपीरियंस दिया तो उसके लिए हम सॉरी। तुम जाओ यहाँ से। देवांश उन दोनों के बीच में और किसी और को नहीं चाहता था और फिर से उसने अनामिका का हाथ पकड़ लिया। जब स्काइलर ने देखा कि अनामिका इस मामले कौन है आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वहां से जल्दी से निकल गई और जल्दी से अपना फोन निकाला और मैसेज किया, टीचर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। आखिरी वक्त पर मुझे बुलाया गया। मुझे लगा कि कुछ लोगों को म्यूजिक की बिल्कुल समझ नहीं है और सिर्फ मुझे हायर करके पैसों का शो ऑफ करना चाहते थे, सो इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनामिका को मैसेज मिला और उसने सिंपल शब्द में जवाब दिया, तुम्हारा परफॉर्मेंस टेरिबल था। मैं डेफिनेटली और प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन अनामिका ने और कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन अंदर रखते हुए बोली, चलो चलते हैं। वही है सड़क की दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठी हुई युविका का पेट पूरा भर चुका था, मगर अनामिका अभी तक बाहर नहीं आई।